अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान के सबसे बड़े और मुक़द्दस मदरसे दारुल उलूम देवबंद में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि हमारा विरासत का ये मसला, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हल करने में नाकामी ज़ाहिर की है। विरासत का ये एक ऐसा मसला है जिसको हमने एशिया के बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना और कोर्ट में जा कर के इस मसले को बताया है, पर कोई भी इसको हल नहीं कर पा रहा है। खुद दारुल उलूम देवबंद में ये चिट्ठी जो है 2 बार वापस जा चुकी है, ये तीसरी बार है। अगर आपने विरासत के इस मसले को हल नहीं किया तो हमारे गांव में बहुत बड़ा फितना बर्पा हो सकता है, आपस में लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ हो सकती है। तो खुदा के वास्ते इस मसले को हल करें। दारुल क़ज़ा के जो मुफ्ती साहब थे, जो बड़े थे, उन्होंने जब इस मसले को पढ़ा तो खुद उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं था विरासत का कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बाप का इंतकाल हुआ है और 4 बेटों और बेटियों के दरमियान कोई मसला है, बल्कि ये मसला इतना ख़तरनाक था कि इसमें विरासत का ये मसला पोते पर पोते, नवासे पर नवासे, नवासी और 1-2 ज़मीन नहीं, कई गाँव की ज़मीन का मिला करके ये मसला था। और हज़ारों लोगों में जो है विरासत की तकसीम का ये मसला था। उसमें से कई लोगों का इंतकाल हो चुका था, उनके दादाओं परदादाओं का, और उनके बेटी बेटियों में किस तरह से विरासत का ये हिस्सा तकसीम होगा, ये काफ़ी पेचीदा मसला था। उस्ताद साहब ने अपने तमाम जितने भी मुदर्रिस थे उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के, सब के ऊपर नज़र दौड़ाई, पर उनको कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आया, ऐसे मौलाना नज़र नहीं आए कि जिनको विरासत का ये मसला वो दे सके। तब उनकी नज़र अपने एक तालिब इल्म पर पड़ी और उन्होंने इस विरासत के मसले को उन्हें हल करने को दे दिया और कहा कि कुछ भी हो आपको ये मसला हल करना होगा। और उस तालिब इल्म ने मुसलसल काविशों और जिद्दोजहद के बाद 3 महीना अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इस विरासत के मसले को हल करके दिया। और जब ये विरासत का मसला उन लोगों के पास गया, उन्होंने इस ताल्लुक़ से अपनी विरासत की तकसीम की तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। कई गाँवों के दरमियान फितना और फसाद होने से बच गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी फितना जो है कत्ल से शदीद गुनाह है। और इस मसले को जो है उस लड़के ने, उस तालिब इल्म ने हल कर दिया था। उस ख़ानदान के जो बड़े बुजुर्ग थे वो दारुल उलूम देवबंद में जो है उस उस्ताद से मिलने आए और कहा कि बताओ वो कौन से बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने इस मसले को हल कर दिया, जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी हल करने से इनकार कर दिया था, जिसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में किसी मुफ्ती मौलाना ने हल नहीं कर पाए थे। वो कौन से बड़े मौलाना हैं, हमें उनसे मिलवाओ। तब उन्होंने उस बंदे को, उस लड़के का सामना कराया और कहा कि ये कोई बड़े उस्ताद नहीं, ये यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले एक अदना से तालिब इल्म हैं जिन्होंने इस मसले को हल कर दिया था। और उस अदना से तालिब इल्म का नाम था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे और आपके कायद और रिसालत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के तालिब इल्म के ज़माने का ये वाक़या है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके ताल्लुक़ से हम ये दावे से कह सकते हैं कि बरोज़ क़यामत खुद शहर की जामा मस्जिद इस ताल्लुक़ से उनकी सिफारिश करेगी कि इन्होंने 40 साल तक मेरे मिंबर पर खड़े होकर के इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। खुद कुरान उनके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह शिफ़ाअत करेगा कि इसने 40 साल तक दर्स कुरान और तरावी के वक्त मुझे सुनाया है और मेरा हक़ अदा किया है। खुद बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह का घर, इस ताल्लुक़ से उनकी शिफ़ाअत करेगा कि ऐ अल्लाह, ये हर साल हज और उम्रे के लिए यहाँ पर आते हैं। खुद गुंबद खिज़रा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस इस ताल्लुक़ से उनकी शिफ़ाअत करेगा कि ऐ अल्लाह, ये हर साल मेरे पास आ कर के मुझको सलाम पेश किया करते थे और रोज़ाना दरूद शरीफ का नजराना पेश किया करते थे। खुद हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह उनकी शिफ़ाअत ज़रूर करेंगे। मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शहर की वो मस्जिद जहाँ पर नमाज अदा करने का सवाब 500 गुना ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर इमामत के लिए उनको ता हयात के लिए कबूल फरमा लिया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनके ताल्लुक़ से पूरे एशिया में कहीं पर भी मसले मसाइल होते हैं तो मोबाइल पर जहाँ पर लोग गुनाह की चीज़ें देखते हैं, वहीं पर उनके मसले मसाइल के ज़रिए कई झगड़े, कई मसाइल हल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी क़यादत में नमाज अदा करने के लिए गांव का एक बड़ा हिस्सा वहां पर जमा होता है। और ये सब बातें तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दीनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है। असरी ज़िंदगी और सियासी मैदान का जिक्र इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे, पर इस वीडियो में ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग लाइल्मी में उनकी बेहुरमती करते हैं या उनकी इज़्ज़तों को पामाल करने की कोशिश करके अपनी आखिरतों को बिगाड़ते हैं। याद रखिए,
अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, अगर आप लोग उनसे दुश्मनी रखते हों, उनसे बुग़्ज़ अदावत रखते हों, फिर आप चाहे वो सियासी तौर पे रखें या किसी भी तौर से, या उनकी शान में बेअदबी वगैरह करते हों, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इस पकड़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि ज़बान का इस्तेमाल सही तरीके से करें, सोच समझ कर करें। आजकल जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमें उलमाए कराम से घिन आती है वगैरह वगैरह, उनको ये समझना चाहिए कि वो ये जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जुमला ही उनकी बर्बादी के लिए काफ़ी है, दुनिया और आखिरत की नाकामी के लिए काफ़ी है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हुज़ूर में इस ताल्लुक़ से तौबा करें, और ख़ुद जिन जिन लोगों के ताल्लुक़ से आपने बुराइयाँ की हों, पीठ पीछे या सामने खामोश रह करके अकेले में या अलल ऐलान की हो, जा करके उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक़ को तो माफ़ कर सकता है, पर बंदों के हुकूक़ जब तक बंदा माफ़ ना करे, वो खुद अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अल्लाह के दोस्त हों, अल्लाह के वली हों, अल्लाह के अकाबरीन हों, ऐसे अल्लाह वाले जो जब सोते हों तो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी और मुक़द्दस तख़लीक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको नसीब होती हो, ऐसे लोगों के शान में बेअदबी करने से गुरेज़ करें, परहेज़ करें। और आज की वीडियो के ताल्लुक़ से आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।